हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट कर दे हैं। योंसू जो कांगी के डैड का वेट कर रहा होता है, जैसे उसके डैड आते हैं तो ये फौरन से उनके पास जाने लगता है। वैसे वहाँ पर उसका फ्रेंड भी इसकी तरह अपना लगेज वगैरह लेकर आ गया था यहाँ पर रहने के लिए। वो इसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर, वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी वजह नहीं बताते कि वो दोनों यहाँ होटल में कैसे पहुंचे, मतलब मोटल में कैसे पहुंचे। और वैसे कांगी के डैड उसे लेकर जाने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारा रूम देता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि सभी इकट्ठे बैठकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और कांगी के डैड भी उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। जबकि इधर कांगी दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है और डिजाइन वगैरह को लेकर डिस्कस कर रही होती है कि किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो डिजाइन का ब्लूप्रिंट बना रही थी। अब जहाँ पर कांगी ने काम करना होता है वहाँ की मेजरमेंट्स लेने के लिए सियोक के साथ ही पहुंच गई थी। और जैसे ही वो लोग मेजरमेंट्स लेकर वापस आने लगते हैं लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट ओपन होने पर वहाँ पर तो लड़का लड़की किस कर रहे होते हैं। अब उन्हें देखकर ये दोनों तो चुप करके खड़े हो जाते और कांगी थोड़ी सी खांसी करती ताकि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। लड़की उसे जल्दी से अपने से दूर करती है और जैसे लड़का कांगी को देखता है तो उसे पहचान जाता है, क्योंकि वो लोग बचपन में साथ ही तो खेलते रहे थे। इसलिए वो वापस से लड़की को पकड़कर किस करने लगता है। वो लड़की उसे जान छुड़वाकर वहाँ से जाने लगी थी और ये भी उसको अपना रूम कार्ड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे वो ये सब करके कांगी को नीचा दिखा रहा था, सियोक भी उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती थी, तो वह कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे होम टाउन का है। और काय की तरफ आते हुए उसे बताने लगती है कि मुझे लेकर तो ये भी रूमर्स फैली हुई है कि मैं हमेशा मॉडल में आधे कपड़ों में घूमती रहती थी और इन्होंने मुझे कपड़ों के बगैर भी देखा हुआ है। इस तरह की बातें तो मेरे बारे में चलती रहती थी और वो भी फैलाने वाला यही था। इसकी ये बात सुनते ही फौरन से ड्राइविंग सीट से हटकर इसके पास भागे हुए आता है, कहता है कि तुम्हें ये जाकर बोलना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे बारे में इस तरह की रूमर्स ना फैलाए। आगे से कांगी कहती है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है और वैसे भी मैंने कौन सा अपने होम टाउन वापस जाना जो मुझे इन बातों से फर्क पड़ता हो, और उसे भी बैठने को बोलती है। अब वही मोटर वाला लड़का सब दोस्तों में आकर बताता है कि मैंने कांगी को देखा था, वो भी एक लड़के के साथ, और जब मैंने उन्हें देखा तो वो किस करना रुक गई। और मोटर में लोग करने क्या आते हैं इस तरह की बातें वो योंसू के सामने बैठकर कर रहा होता है। योंसू पहले तो उसकी बातों को बर्दाश्त कर रहा होता है और दोस्त भी कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले ये बताओ। तो कहते हैं कि लो, मैं तुम लोगों को कांगी के बारे में बता रहा हूँ और तुम लोग मुझ पर आ रहे हो। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि कांगी अच्छी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनते ही योंसू उसे पकड़ लेता और कहता है कि आइंदा के बाद तुमने कांगी के बारे में कोई भी बात की तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी तो तुम्हारी जान मैं बख्श रहा हूँ। और वो भी वहाँ से कांगी के बारे में ये सब बातें करने के बाद चला जाता। दो दोस्त उसके साथ भी चले जाते और दो दोस्त इसके पास ही बैठे होते और यहाँ पर तो योंसू बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा होता, वो तो उठकर चला जाता। और एक दूसरा दोस्त भी वहाँ से जब जाने लगता है तो पीछे रहने वालों से पूछने लगता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है कि योंसू के पास जा रहा हो, जो तुमने उसका मूड खराब कर दिया, अब चुप करके यहाँ के पैसे दे कर आना पीछे। ये कहकर वो भी योंसू के पास पहुँच गया था। योंसू कांगी का सोचकर कहने लगता है कि मुझे कांगी के लिए बुरा लग रहा है। मैं जो ये होप लगाकर बैठा हुआ था कि वो यहाँ पर वापस आ जाएगी और अपनी सेल्फिशनेस को आगे रख रहा था, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए। जिस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं उसके बारे में कितनी घटिया सोच रखते हैं, ये बात तो उसे पता है, इसी वजह से वो अभी तक वापस नहीं आई। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसकी डिसीजन को अगर इतना ही मान रहे हो तो उसकी बात भी मान लो ना। उसने बोला है कि तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, तो तुम्हें अब उसका वेट नहीं करना चाहिए। अब इस बात को तो लेकर योंसू बिल्कुल चुप हो जाता है और भी वहाँ से चला भी गया था। और इधर कांगी दिखाई जाती है जो ऑफिस की तरफ आ रही होती है और ऑफिस में पहले से ये तीन बैठे होते हैं, सियोक, ईस्टर और जियोंग, जो आपस में इस बात की बेट लगा रहे होते हैं कि कांगी हमारी वजह से रुकी है। तीनों का बेट चल रहा होता, तीनों अपने अपने पैसे सामने रखते थे सारे के सारे, कि जो बेट जीतेगा वही पैसे सारे ले जाएगा। ईस्टर कहती है कि देख लेना कांगी मेरा ही नेम लेगी। अब जैसे ही कांगी आती है तो उसे बिठा लिया जाता और बताया जाता है कि यहाँ पर हम तीनों ही तुम पर बेट लगाकर बैठे हैं कि तुम्हें मैंने यहाँ पर रोका और तुम मेरी वजह से यहाँ पर रुकी हुई हो। बट कांगी सभी को देखने के बाद कहती है कि ये सब ईस्टर की वजह से हुआ है। और वैसे दिखाया जाता है कि जो ईस्टर इसको अपनी कार से लेने के लिए आई थी वो एक बार में उसे ले जाती है और वहाँ पर जाकर उसे समझाने लगती है कि तुम्हें हमारे साथ काम कर लेना चाहिए। और कहती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा ड्रीम ये है कि मेरी अपनी एक कंपनी हो। तो ईस्टर कहती है कि फिर तो तुम्हें इन्वेस्टर मिल चुके हैं। तो वह कहती है कि क्या मतलब, कोई इन्वेस्ट करेगा मेरी कंपनी में, जो हो ही नहीं सकता वो मैं सोचूं क्यों। तो ईस्टर कहती है कि अच्छे, और ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम चारों मिलकर कंपनी बनाते हैं तो तुम्हारी भी तो वो कंपनी होगी ना, इसलिए तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए, हमारी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह की ईस्टर की बातों के बाद ही कांगी ने हाँ किया था और कांगी इस बात को बताने के बाद उन दोनों का भी नेम ले देती है। पर फिर भी ईस्टर तो जीत चुकी थी, वो तो पैसे इसे भी देती है और कहती है कि ये हमारे हाफ ऑफ पैसे हुए और ये भी इन पैसों को ले लेती है। वैसे जोंग से बताती है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। ये सुनते वो तो बड़ी खुशी से पूछने लगती है कि सच में क्या, और मैं अपना फुल दिल लगाकर और लॉयल्टी से काम करूंगी। वो लोग तो उसे देख देख कर हंस रहे होते हैं, पर जैसे उसे पता लगता है कि प्रोजेक्ट खाना का है, मतलब कि उसका होम टाउन, ये सुनते ही उसके फेस की स्माइल कहीं चली जाती है। और वैसे ही हमें योंसू दिखाया जाता है जो एनिमल डॉक्टर होता है और एक डॉग को चेक कर रहा होता है। उसके साथ नानियों भी काम करती होती, उसे भी वहीं पर योंसू के पास ही जॉब मिल चुकी थी। अब काफी ज्यादा उसके कस्टमर्स आई हुई थी जो सभी अपनी अपनी एनिमल्स को लेकर आई थी। पर योंसू को वैसे एक एनिमल की डिलीवरी की कॉल आती है तो वो फौरन से वहाँ से जाने लगता है और जो अभी उसकी कस्टमर फैन उसका भाई वेट कर रही थी उनकी बात भी नहीं सुनता, वहाँ से चला गया था। और इधर कांगी दिखाई जाती है जो साफ मना कर देती है कि वो उस प्रोजेक्ट को नहीं करेगी क्योंकि आज उसने डेट पर जाना है। मिस योंग कहती है कि तुम बहाने लगा रही हो यार, तुमने सच में ऐसा करना
करना है तो वो कहती है कि मैंने सच में जाना है और मैं लीव भी लेना चाहती हूँ, मुझे मंथ की लीव चाहिए, वो भी कल से। ये कहकर बस वहाँ से जाने की करती है। ये देखकर तो शौक भी होता है कि इसे क्या हुआ, ये कहाँ पर गई है। तो मिस जोंग उसे बताती है कि वो बोल रही थी कि उसे डेट पर जाना है। अब डेट का सुनते वक्त उसका पीछा करने लग जाता और पीछा करने पर उसे पता लगता है कि वो तो उसकी आर्यम फ्रेंड आई है। वो बहुत ही खुश होकर आर्यम से मिलती और आर्यम जब अपना लगेज वगैरह निकाल रही होती तो ये फौरन से हेल्प करने के लिए आ जाता है कि मैं निकाल देता हूँ। उसकी हालत को देखते हुए आर्यम को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये लड़का कौन है। वो कहता है कि ये सामान काफी भारी होगा, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद आर्यम इसे पूछती है कि ये कौन था, तो वो बताती है कि बस कंपनी का एम्प्लॉय है। ये कहकर उसका सामान वगैरह उसके साथ उठाकर अपने घर की तरफ लेकर जाने लगती और आर्यम को बताती है कि ये घर मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। वो तो सुनकर हैरान हो रही होती है कि इतना प्यारा घर तुम्हें कंपनी की तरफ से मिला है। तो कहती है कि हाँ, मेरी कंपनी काफी अमीर है ना, इसी वजह से मुझे ये घर मिला है, वो भी इतनी अच्छी सोसाइटी में। आर्यम तो उसके घर को देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और ये भी अपनी जल्दी से मैगजीन दिखाती है कि ये मैगजीन मैंने डिजाइन किया, बताओ कैसी है। और वैसे साथ उसकी कंपनी का भी नेम होता है। तो वो पूछती है कि ये क्या है, क्या नेम है ये। तो वो उसको कंपनी की नेम की फुल फॉर्म बताते हैं जिसमें लास्ट में जे भी होता है, जिसका मतलब जी कांगी उसका ही नेम था और बाकी सबका भी नेम होता है, क्योंकि उसकी कंपनी के हर एक वर्ड से सबका नेम बन रहा था। ये सुनकर आर्यम कहती है क्या सच में तुम्हारी कंपनी है। तो वो बताती है कि छोटा सा पार्ट मेरा भी है इस कंपनी में। आर्यम तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे तो खुशी से रोना आ रहा है। वैसे डोर पर बेल होती है तो कांगी डोर ओपन करती है। डोर पर कोई और नहीं होता बल्कि स्योक होता है, जिसे ये लोग पहले बार नहीं मिली थी और वो यहाँ पर ही इनके पीछे आ गया था। वो तो घर के अंदर प्रॉपर आना चाह रहा होता है पर कांगी कहती है कि बस तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहीं से वापस चले जाओ। ये कहकर उसको अपने घर से निकाल देती है। आर्यम तो समझ आती है कि ये लड़का इसे लाइक करता है और उसे भी बताती है कि ये तुम्हें लाइक करता है। तो वो कहती है कि कैसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो लाइक करता तो करता रहे। आर्यम कहती है कि क्या मैं ये बात फैला सकती हूँ कि कांगी के सामने वाले घर में जो लड़का रहता है वो कांगी को लाइक करता है। तो वो कहती है कि अगर फैलाना चाहती हो तो फैला दो, कोई इशू नहीं है। तो उसे कहने लगती है कि तुम और योंसो दोनों ही अच्छे लोगों से मिल चुके हो। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो वो उसे बताती है कि योंसो को भी एक लड़की लाइक करती है, वही जो मैंने बताई नहीं थी, उसकी जूनियर सेम स्कूल की। और उसको कांगी के फेस से पता लग जाता है कि अब उसे बात को बदल लेना चाहिए, इसलिए बात को बदलने की ट्राई कर रही होती है और अपनी मॉम का पिक्चर लाया हुआ बताने लगती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाकर भेजा, क्या तुम लोगी। तो कहती है कि हाँ मैं लूंगी, पर भी अभी तक योंसो के ख्यालों में डूबी हुई थी। और तो योंसो दिखाया जाता है जो सामान वगैरह उतारा होता है तो नानियो उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने लग जाती है। तो ये भी उसको हेल्प करते देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है। तो वो कहती है कि लाइसेंस तो मैंने काफी टाइम से लिया हुआ है पर ड्राइविंग मुझे नहीं आती, क्या तुम मुझे सिखा दोगे। तो आगे से बोलता है कि मेरे पास तो कार ही नहीं है, पर आगे से कहती है कि मैं इस पर भी सीख सकती हूँ। और जब नानियो ड्राइव कर रही होती है तो कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये देखते हुए योंसो से कहता है कि क्या तुम कार की स्पीड तेज कर सकती हो। तो वो तो बिल्कुल ही रेस से साइड में पाँव ले जाती है और उसे लग रहा होता है कि शायद वो रेस दुबा रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी चक्कर में आगे से जब कार उसे नजर आती है तो वो डर सी जाती है कि आगे कार आ रही है तो मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं कि तुम ब्रेक दबा दो ना, पर वो ब्रेक की जगह रेस दबा देती है, जिसकी वजह से कार और भी ज्यादा स्पीड में होने लगती है और आगे से जो कार आ रही होती है वो भी डर जाती है कि ये तो एक्सीडेंट होने वाला है। अब वैसे ही किसी तरह वो ब्रेक दबा देती और उसी टाइम पर वो कार भी ब्रेक दबाती और दोनों ही एक टाइम पर रुक जाते हैं बिल्कुल एक साथ, जिससे जाकर उनकी जान बचती है। अब कार के लोग तो बाहर निकलते पर योंसो कार से बाहर निकलकर नानियों की तरफ आता और उससे आकर पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। और फिर उसे उतरने का कहता है, बोलता है कि तुम पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। बट वो कहती है कि मेरे अंदर तो उतरने की भी हिम्मत नहीं है, इसी वजह से वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। पर वैसे ही सामने वाली कार से भी दोनों बाहर निकल जाते और सामने वाली कार में कोई और नहीं होता बल्कि स्योक और कांगी होता है। कांगी तो उसे इस तरह देखकर कुछ नहीं बोलती, बस चुप करके वहाँ से पलट कर जाने लगती है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें दिखा जाता है कि कांगी योंसो की शादी में पहुंचे होते और कह रही होती है कि मुझे योंसो से बात करने दो, योंसो इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकता। आर्यम और उसके बाकी सब फ्रेंड्स उसे रोक रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं बात करनी चाहिए योंसो से, अब टाइम गुजर चुका है, उसे अपना प्यार मिल चुका है और वो उसी से शादी कर रहा है। पर कांगी तो रुकने का नाम नहीं ले रही होती और उसी के शोर की वजह से योंसो भी अंदर से बाहर आ जाता और कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कांगी उसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। पर वो कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि हमारा फर्स्ट लव यहीं पर एंड होता है, तो इसका मतलब प्यार एंड हो गया, तो मुझे किसी और से प्यार कर लेना चाहिए ना। अब ऐसे ही ब्राइडल रूम की तरफ जब कांगी जाती है तो नानियों को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है और वो कह रही होती है कि मैं अपना हिस्सा वगैरह योंसो से ले लूंगी और उसे छोड़ दूंगी। उसकी बात सुनते ही उसके बाल वगैरह खींचने के लिए आ जाती और पता लगता है कि ये तो असल में ड्रीम देख रही थी और यहाँ रियल में तो आर्यम के बाल खींचे जा रहे होते हैं। बेचारी इतनी चिल्ला रही होती है तब जाकर कांगी उसके बाल छोड़ती है और फिर उससे पूछती है कि तुमने क्या कोई नाइटमेयर देखा। तो वो कहती है कि हाँ मैंने बुरा सपना देखा और मैं डरती हूँ कि मुझे अपने होम टाउन में वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आर्यम उसे समझाती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर तुम होम टाउन में जाकर अपना प्रोजेक्ट कर लेते हो तो इतना भी कोई इशू नहीं है। अब आर्यम की बात मानकर कमरे में पहुंचती और आते साथ कहती है कि मैं खाना जाऊंगी, पर सीओ कहाँ पर है। तो वो बताता है कि सीओ तो पहले से निकल चुके हैं और वैसे ही पता लगता है मिस जोंग का एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में होती है। भागे भागे हॉस्पिटल में उसके पास पहुंचते हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, टांग भी टूट चुकी थी और न गर्दन इधर उधर कर पा रही होती है। उनकी हालत को देखते हुए ये तो चुप सी हो गई थी और वो कह रही होती है कि अब मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा, प्रोजेक्ट पर काम कौन करेगा।
जाएगा। जब तक मैं ठीक होंगी वैसे ही मानसून का मौसम स्टार्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहती थी कि काम इतना ज्यादा डिले हो। कांगी कहती है कि मैं आपकी जगह पर ये प्रोजेक्ट कर लेती हूँ, इंचार्ज मैं बन जाती हूँ। ये सुनते ही मिस जोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि क्या सच में तुम ये काम करोगी, तुमने तो मना कर दिया था। वो कहती है कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ और इस प्रोजेक्ट को भी करना चाहती हूँ, अब मुझ पर ये छोड़ दे। अब ये दोनों जाने के लिए तैयार वगैरह हो गए थे और जब गाँव की तरफ जा रहे होते तो वो कहती है कि तुम्हें तो विलेज के लोगों का कुछ पता ही नहीं होगा कि किस तरह बात करते हैं, कैसे रहते हैं, तुम तो हमेशा से सिटी में रहने वाले पर्सन हो। तो वह कहता है कि अच्छा चलो तुम सिखा देना। पर वो हर बात पे जब उसे कांगे कांगे कह रहा होता तो वह कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से ना बुलाया करो। तो वो उसे कहता है कि फिर कैसे बुलाऊं तुम्हें, असिस्टेंट मैनेजर जी कहा करूं। ये सुनते हुए वो कहती है कि ना ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहते हैं कि फिर बताओ मैं क्या बोलूं। तो लास्ट में उसे कहता है कि मैं आपको मिस मैनेजर कह दूंगा, ये नाम उसे काफी हद तक बेहतर लगता है। अब इसी तरह बातें करते हुए यूसु सोते हुए जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँच जाती है और उठकर जब देखती है कि ये कौन सी जगह है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी के डैड का मॉडल होता है। ये देखकर वो शौक होकर कहने लगती है कि यहाँ पर तो नहीं, हमने तो पिछली गली में जाना था ना। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे इस जगह का पता कि हमने पिछली गली में जाना था। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने गूगल मैप देखा था इसलिए कह रही हो। तो वो कहता है कि हाँ कंस्ट्रक्शन साइट वही है, बट जिनका प्रोजेक्ट है वो ऑनर यहीं पर रहते हैं। यह सुनकर उसे पता लग गया था कि जो उनके क्लाइंट है वो कोई और नहीं है बल्कि उसके डैड है। और शौक भी कहता है कि ब्लूप्रिंट उठा लो, हमने उनसे यहीं पर बात करनी है, क्या अच्छा लगेगा कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उनसे बात करें। अब ये ग्लासेस वगैरह लगा लेते हैं और उसे यही होता है कि कोई भी उसे यहाँ पर ना देखे। मॉडल के अंदर जब एंटर होती है वहाँ का वर्कर भी उसे पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कांगी है। और कांगी अपने डैड के सामने भी आकर बैठ गई थी, उसके डैड भी उसे पहचान जाते हैं पर नहीं बताते कि ये उनकी बेटी है। वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं यहाँ की मैनेजर इंचार्ज होने वाली हूँ आपके काम को लेकर। पापा कहते हैं कि मैंने तो मिस जोंग के ऊपर भरोसा किया था, मुझे उन्हीं पर यकीन है, तो आप दोनों वापस जा सकते हो, मुझे आपसे काम नहीं करवाना। पर स्यो कहते हैं कि मिस जोंग को कांगी पर यकीन है, आप इनसे काम करवा सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपके काम को। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी रेनोवेट को लेकर क्या सोचा हुआ है। वो सब कुछ बताने लगता है, फिर मॉडल और होटल में डिफरेंस बताने लगता है कि एम को हटाकर एच लगा दिया जाए तो होटल हो जाता है और अगर दोनों को हटा दिया जाए तो होटल होता है। हम बस इस मॉडल को होटल में चेंज करना चाहते हैं। अब उसकी इस बात को वो सुनकर पूछता है कि ये बात तुमने खुद से बनाई या किसी से सुनी। तो वो बताता है कि ये मैंने नहीं बनाई बल्कि मिस मैनेजर की बात है। अब इस बात के बाद कांगी यूएसबी वगैरह उतार देती है और भी खुद से बताने लगती है कि हमने इस मॉडल को किस तरह का डिजाइन करने का सोचा हुआ है, कुछ रूम्स वगैरह कम करने पड़ेंगे पर ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा। उसके आइडिया को सुनते हुए कि स्विमिंग पूल कहाँ पर होना चाहिए और बाकी चीजें कहाँ पर होनी चाहिए, ये सुनते हो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे। ये कहकर कांगी के डैड वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।